हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये कहानी है, यह कहानी है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी होते हैं, उनके यहाँ पर एक भक्त जाता है जिसका नाम होता है इंद्र कुमार तिवारी। और वो जाकर कहता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज से सभी अपने मन के और दिल की बात कहते हैं। कहने वाली बात भी उनसे पूछते हैं और उनसे ना पूछने वाली बात भी पूछते हैं। इसी तरह से इंद्र कुमार तिवारी जो होता है, वो जाकर उनसे कहता है कि महाराज, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है और देखो मेरे पास में 18 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसके बाद भी मेरी शादी नहीं हो रही। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो वो कहता है कि मेरी उम्र 45 साल की है और 5-6 एकड़ का मतलब अगर निकाला जाए तो लगभग 45 बीघा ज़मीन जो होती है इंद्र कुमार तिवारी के पास में होती है। तो वो कहता है लगभग 45 बीघा ज़मीन मेरे पास में होती है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो लाइव चलती हैं, कई बार वो उनकी वीडियोस भी डलती हैं। तो इसी तरह से जब उनकी वीडियो वायरल हुई, तो जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते करते एक साहिबा बानो के दिमाग में जब वो उनकी बातों को सुनती है, तो उसके शैतानी दिमाग में शैतानी ख्यालात आ जाते हैं। तो जो उसका पति होता है कौशल, कौशल से उसने लव मैरिज की थी। तो वह कौशल से कहती है कि क्यों ना हम करोड़पति बन जाएं, और करोड़पति बनने के लिए मुझे किसी के साथ में जाना पड़ेगा। तो वो जब अनिरुद्धाचार्य की वीडियो अपने पति को दिखाती है, तो उसका पति भी यही कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद में फिर वो उनकी बात मानकर, क्योंकि गरीबी में दिन कट रहे थे, तो उन्हें एक पल में ही लगने लगा कि वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हम क्यों ना इंद्र कुमार तिवारी के घर पर चलते हैं। और इंद्र कुमार तिवारी जो थे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे, और जो बानो थी वो गोरखपुर की रहने वाली थी। और इंद्र कुमार तिवारी के लिए उन्होंने जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। और जो ये साहिबा बानो थी, उसका उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फर्जी आधार कार्ड में उसको खुशी तिवारी के नाम से बनवा लिया। और उसके बाद में फिर वो जो होता है कौशल, उसका साहिबा बानो का भाई बनकर महाराज उसके इंद्र कुमार तिवारी के घर पर चला जाता है। और वो जाकर कहता है कि सर, हमने आपका वीडियो देखा था और मेरी बहन है जिसका नाम खुशी तिवारी है, तो मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ, और आप तो बहुत ही भले और अच्छे इंसान हैं। मत पूछो, जो इंद्र कुमार तिवारी थे वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें लगा कि चलो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के यहाँ जाने से कम मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, मेरी भी शादी हो जाएगी। और फिर वो अपनी बहन जो जिसे बताता है, जो उनकी खुद की पत्नी होती है कौशल की, तो वो कहता है कि मैं उसका नंबर आपको दे देता हूँ, अगर आपका मन करे तो कभी कभार उससे आप बात कर लेना। तो वो कहते हैं इंद्र कुमार तिवारी जी ठीक है, और एक दिन फ़ोन नहीं मिलाते, 2 दिन फ़ोन नहीं मिलाते, और फिर तीसरे दिन इंद्र कुमार तिवारी अपने जो दोस्त हैं उनको बताते हैं। तो दोस्त कहता है क्यों नहीं, तुम फ़ोन कर लो और बात भी कर लिया करो, अब तो तुम्हारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। दोस्त भी मजाक लेने लगे, अच्छे से बातें करने लगे। और उनकी जो तारीख रखी गई मिलने की, वो 30 जून रखी गई कि 30 जून से ही हम सारी रस्में अदा करेंगे और उसके बाद में ही हम शादी भी करा लेंगे। और उसके बाद फिर जब वो उससे बात करने लगा इंद्र कुमार तिवारी, बातों बातों में ही उसे खुशी तिवारी से प्यार होने लगा, और वो ख्याली दुनिया में अपना ख्याली पुलाव पकाने लगा, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। अपने दोस्तों से, अपने छोटे मोटे जो दूर के रिश्तेदार से उनसे बताने लगा, क्योंकि वो एक इकलौता ही इंसान था अपने घर में, और वो भी चाहता था कि मेरी शादी हो और मेरे घर में भी कोई वारिस आए। लेकिन वो सपने जो देख रहा था वो तो सच्चे देख रहा था, लेकिन जो साहिबा बानो थी वो तो बहुत गलत इरादे से और गंदे इरादे से उसके पास में आना चाहती थी। 3 जून की तारीख रख दी जाती है, 3 जून 2025 को। वो जो इंद्र कुमार तिवारी होते हैं, और वो तो अपने सपनों में खोए हुए थे, और उन्हें वहाँ से जबलपुर से गोरखपुर को रेल पकड़ते हैं, और खुशी जो होती है वो इंद्र कुमार के पास आने की बात हो जाती है कि आज तुम्हें हम खुशी को दिखा देंगे, जो कि साहिबा बानो थी जिसका नाम खुशी तिवारी रखा गया था फर्जी आधार कार्ड में। जो कौशल होता है वो उन्हें गोरखपुर बुलाता है, और बुलाने के बाद में फिर उनके सामने खुशी को दिखाता है। खुशी की उम्र जो थी
जब इंद्र कुमार तिवारी की उम्र थी 45 साल और खुशी की उम्र थी लगभग 25 से 28 साल के बीच में उसकी खुशी की उम्र थी। जब वो खुशी उनके सामने आती है तो वो देखते ही रह जाते हैं और उनके सपने साथ में आसमान पर होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये एक साजिश के तहत उनके साथ में ऐसा हो रहा है। और खुशी बड़े मुस्कुराकर उनका आदर सम्मान करती है, उनसे काफ़ी बातें करती है क्योंकि वो पहले से ही इंद्र कुमार तिवारी से बात करती थी। अब इसके बाद में उनकी जो रस्में होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। इंद्र कुमार जो था अपने दोस्त के साथ गया हुआ था और 2 दिन तो वो उनके साथ रहता है, उनकी रस्मों में शामिल भी होता है और उसके बाद में फिर वो वहाँ से चला जाता है कि अब तुम शादी करके भाभी को ले आना। और उसके बाद में फिर वो उसे वहाँ पर जब सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर की रस्म की जाती है क्योंकि खुशी ने भी किसी को नहीं बुलाया था और इंद्र कुमार तिवारी जो थे वो अपने एक मित्र को लेकर आए थे और उनका मित्र वहाँ से फिर चला जाता है, खाली इंद्र कुमार तिवारी ही रह जाते हैं। और जब उसके बाद में इंद्र कुमार तिवारी जो थे उनकी गाड़ी को सकरौली क्षेत्र में ले जाया जाता है, गाड़ी में बिठा कर के चलो अब तुम्हें हम विदा करते हैं। तो सकरौली क्षेत्र में जब वो जाते हैं और उन्हें खाने में नींद की दवाइयाँ दे दी जाती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि फिर उनके साथ क्या होता है। उसके बाद चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उन्हें वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और एक हलफनामा जो कौशल और खुशी यानी कि साहिबा बानो ने बनवाया था, उसमें ये था कि इंद्र कुमार तिवारी की मृत्यु के बाद में ये सारी जो प्रॉपर्टी होगी ये खुशी तिवारी की होगी। तो जब उसे मारकर वहाँ पर गिरा देते हैं और गिराने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर जांच होती है, डेड बॉडी को ले जाया जाता है और जब पता चलता है कुछ लोगों के द्वारा कि ये तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में गए थे और उन्होंने अपने बारे में ऐसे ऐसे बताया था, फिर खुशी तिवारी को भी पूछताछ की जाती है, उनके बारे में भी जाना जाता है। तो पता चलता है कि खुशी तिवारी जो है ये साहिबा बानो हैं और जो इनके पति कौशल हैं उनका नाम सहामुद्दीन है। कौशल और साहिबा बानो ने दोनों ने शादी भागकर की थी और जो उन्हें एक वीडियो में देखा था उसके बाद ही उनके दिमाग में शैतानी ख्यालात आ गए थे। अब इसके बाद में उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी हमारे पास आ जाए लेकिन कभी भी किसी इंसान का पेट नहीं भरता। और अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के सामने इंद्र कुमार तिवारी ने अपने मन की बात नहीं रखी होती तो शायद वो आज जिंदा होते। इस पर कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि हमें अपने मन की बात हर जगह नहीं बोलनी चाहिए, जहाँ पर बोल सकते हैं वहीं पर ही वो बोलनी चाहिए क्योंकि कभी कभी सही चीज़ों का भी गलत अंजाम होता है। जैसे कि ये साहिबा बानो और कौशल उर्फ सहाबुद्दीन ने मिलकर इंद्र कुमार तिवारी जी की हत्या कर दी, जो कि ये सपने सजाकर बैठे हुए थे कि उनके घर में भी कोई वारिस आएगा। कोई यहाँ पर अमरपट्टा लेके नहीं आया और वारिसाना हक तो किसी को भी मिल जाए किसी को नहीं मिले, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि कोई शहंशाह और ताज तक तो ताज का तो यहाँ पर कोई हकदार है नहीं। तो अगर इंद्र कुमार तिवारी जी ने नहीं बताया होता तो अनिरुद्धाचार्य जी भी इस बात को लेकर ये परेशान थे कि मेरे यहाँ पर आने के बाद में भी ऐसा हो गया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।